इंग्लिश में एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल टर्म। इस टर्म के अंदर हमें पार्टिचल माइंडसेट के बारे में बताया जाता है। बेसिकली जो पार्टिचल माइंडसेट के लोग होते हैं उनका मानना कुछ ऐसा होता है कि मर्द घर के मेन हैं और वो औरतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बनाए हुए नियम औरत फॉलो करे और लड़कियों की फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मर्द घर के फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, औरतों का मेन रोल सिर्फ घर और फैमिली संभालने में ही होगा। मर्द और औरतों के लिए अलग स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो जो मैं तुम्हें पार्टिचल माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ उसको याद रखना, और अगर मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या फिर मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ कर देना। बाय द वे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई ढकी हुई चीज हमेशा अच्छी लगती है कि उसमें फर उठो, क्या है लड़की हो। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हमारे तो बढ़िया है, तू अपना बता। भाई मेरे हाल तो बहुत बुरे हैं, बहुत करीबी में। चल चल रोना बंद कर, वीडियो शुरू कर। माधर। तो तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज न्यूट्रल ओपिनियन रखना, और तुम अगर इन धर्म के ठेकेदारों को अपना बाप मानते हो तो प्लीज वीडियो को छोड़ देना। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ धर्म के ठेकेदारों को रोस्ट करने वाले हैं। माँ का बहुत कौन जानवर घुस गया मेरे खेत में, और स्पेशली अपने पोकी बाबा अनिरुद्धाचार्य जी को भी रोस्ट करने वाले हैं। बड़वा अनिरुद्धाचार्य जी, अरे नहीं छी। देखो, अपने महाराज जी को धर्म कथा करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच छुआछूत इन सब चीजों में बहुत मजा आता है। और अगर कोई महाराज जी की बात ना माने तो महाराज जी सीधा बोल देते हैं कि तुम धर्म के रास्ते में रुकावट डाल रहे हो। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? पहली बात, बाबा जी आप सुअर किसे बोल रहे हो? देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा बोल रहे हैं। भोसरी के तेरी बंचोत लालच तेरी माँ की। अब तुम्हें और मुझे पता है कि ये सुअर किसे बोला जा रहा है। बाबा जी के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज गलत है। भाई साहब अपनी बहन जरा आराम से नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम माँ बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी बाबा जी, शूद्र बोलने की जगह आप उसे इंसान बोल सकते हो। आप उसकी उस जात को छोड़ के इंसान उसे कह सकते हो। बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हुआ ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। देखो महाराज जी, आप जी रहे हो 21वीं सदी में और आप बात कर रहे हो विचारों की। छोटी विचार वाला कह रहे हो आप। देखो, मैंने किसी तो रील में देखा था कि इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे जो हमारे जेंट्स होते हैं वो और अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। बेसिकली हमारी पीढ़ियों में यही चलता आ रहा है कि हमारे ही जात के लोगों में हमारे ही जात के लोगों की शादी हो। इससे हमारा जेन कहीं तो बार बार भिड़ रहा है एक दूसरे से। आई थिंक मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जिन लोग को पता है उन लोग को आइडिया लग ही गया होगा। वेल, बाबा जी की दूसरी क्लिप देखते हैं। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़? देखो महाराज जी, मैंने तो ग से गणपति ही पढ़ा है। आपने पता नहीं कहाँ से ग से गधा पढ़ लिया। वैसे आपको गधा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आईने में देख लो एक बार। वैसे आजकल के जो अपने लोग हैं ना, इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा नीच हो चुका है। अगर कहीं भी कुछ गलत हो जाता है लड़कियों के साथ तो उस लड़के को गाली देने की जगह ये लोग लड़कियों को ही कहते हैं कि तुम लोग छोटे कपड़े पहनते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब चीजें होती है। और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत होती है जो लड़कियों को ये बताते हैं कि ये नहीं ये पहनो। भाई उनकी लाइफ है, उन्हें जो पहनना है पहनने दो, और लड़कियों को अपने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और तुम फिर भी सारा आरोप लड़कियों के कपड़ों पे लाके छोड़ देते हो। चलो तुम ऐसे ही कुछ छोटी सोच वाले लोगों को भी दिखा देता हूँ। रोड पर लड़की चलती है, ठीक है, ठेली पे आप खजूर ले लो या कुछ भी चीज ले लो, अगर वो ढका हुआ है तो वो सेफ है। अगर वो खुला हुआ है, ओपन है, तो उस पर कीड़े भी लगेंगे, मक्खी भी बैठेगी, सब तरीके का वो होगा। तो इसीलिए चीज जो है ना ढके हुई जितनी रहेगी। अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वो भाईजान में ये कह रहा था कि इतना ज्ञान की जगह 10 रुपए का कोलगेट लाके अपने दांतों को जरा घिस लीजिए। वो क्या है ना, गुटखा खा खा के आपके दांतों में और आपके दिमाग में जंग पड़ चुका है। और जो ये आप इतना ज्ञान दे रहे हो ना खजूरों के ऊपर दुनिया भर का, तो खजूर को ढकने की जरूरत नहीं है। बस आपको आपका तुच्चा सा माइंड से चेंज करने की जरूरत है। और हाँ, दांत भी धो लेना। भाई ढकी हुई चीज हमेशा अच्छी लगती है कि उसमें फर उठो, क्या है लड़की हो। बढ़िया 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 बढ़िया, सब लोग तालियां बजाओ। बहुत ही करेक्ट बात बोली है भाई ने। लड़कियों के साथ गलत होता है तो लड़कियों के कपड़ों का दोष है। ये बहन के लोग पर ये भी बोल सकते हैं कि लड़कियों की लाइफ है, वो जो चाहे वो पहने। सुधरने की जरूरत हमें है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी गलत नीयत रखेगा ही नहीं तो वो कुछ भी पहने, उसके साथ कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अब चलो, ये तो रिटायर्ड बुड्ढे है, पर जो अपने देश का यूथ है जो आगे बढ़ रहा है उनका माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है। एक टॉफी तुम जमीन पे गिराओ, उस पे चींटी आ जाएंगी।
अब तो एक लड़की भी नहीं। भाई खजूर टॉफी क्या क्या एग्जांपल दे रहे हो, इंसान है वो लोग। भाई वो लड़की है, एक लिविंग थिंग है वो। खजूर टॉफी तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इन अंडों से निकले हुए छिलकों से मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अब चलो ये तो होगी लड़कियों की बात, अब वापस से महाराज जी का कास्ट्यूम दिखाता हूँ मैं तुमको। हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान। मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजे। वाह महाराज जी वाह, वेल डन। आपने ये बात तो साबित कर दी कि आपके और माइंडसेट में कुछ फर्क नहीं है। और देखो मेरा धर्म कभी भी मुसलमान से हेट करो या फिर किसी कास्ट से हेट करो कभी नहीं सिखाता। धर्म की ठेकेदारी है जो इन सब चीजों में भेदभाव करते हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं मेरे देश के मुसलमानों की, तो मेरे देश का मुसलमान बहुत प्यारा है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बहुत से महान लोग पैदा हुए हैं, पर तुम लोग उन महान लोगों को छोड़ के कुछ छोटे मोटे चुलगुजों को ही देखते हो जो थोड़ी सी हेटफुल बातें करते हैं देश के लिए। हर समाज में छोटी से छोटी गंदगी होती है और ये हिंदुओं में भी होती है और ये मुसलमानों में भी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उस छोटे से गंदे पार्ट के लिए आप उस पूरे कास्ट से हेट करें। और मैं तुम लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों में मत पड़ो और इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। और भाई रुको, अभी एक लेजेंड को भी रोस्ट करते हैं। लेजेंड लेजेंड में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे, मैं कहता हूँ सिर्फ 19। एकदम उछल जाते हैं अपनी गुस्से ऐसे और मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। भाई साहब अपनी बहन जरा आराम से चुपिए। भाई साहब आप शर्मिंदा नहीं हो, आप तो हाउसी हो। शायद मौलवी जी कभी स्कूल नहीं गए और इन्हें फैमिली मैनेजमेंट जैसी मेन चीज कभी पढ़ाई ही नहीं गई। वेल मैं मिलूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दिल का हाल जो बयां करूं तो रो दोगे तुम, दर्द के अंधेरे में मेरे खुद को खो दोगे तुम। आजकल खुद खुशी में खुशी ढूंढता फिरूं मैं, जिस दिन हारा जिंदगी से मुझे खो दोगे तुम।